बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वहीद। लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स की दो टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था, फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली फंक्शनल कंपोनेंट को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। जब हम फर्स्ट ऐप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट app.js के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। मैंने फिलहाल यहाँ पे जितना भी कोड लिखा था सारे का सारे रिमूव कर दिया है। अभी हम ये देखते हैं कि हमने नॉर्मल एलिमेंट को किस तरीके से रेंडर करना होता है। देन हम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे कि किस तरीके से अलग से कंपोनेंट क्रिएट किया जा सकता है। ये भी एक कंपोनेंट है, app.js ये एक कंपोनेंट है, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले राइट करूँगा, हमने कुछ मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। मैं राइट करूँगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो सबसे पहले आपने इस पैकेज को, इस मॉड्यूल को यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है जिसको नाम दिया जाता है रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट। आपने इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये दो मॉड्यूल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे राइट करता हूँ रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। इस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे आपने स्मॉल पैरेंथेसिस को यूज़ करना है। यहाँ पे सपोज मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे कुछ भी राइट कर लेते हैं। सपोज मैं राइट करता हूँ हेलो फ्याज इस तरीके से, और यहाँ पे आपने एक कॉमा प्लेस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने ये जो एलिमेंट लिया है, ये हेडिंग ली है, ये हमने प्रिंट कहाँ करवानी है, कहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो आप लोग को याद होगा हमने आईडी एक यूज़ की हुई है index.html के पेज में, तो उस आईडी को हमने यहाँ पे क्या करना है, गेट करना है। और मैं यहाँ पे राइट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी हम वही वाली यूज़ करेंगे जो कि हमने अपने इंडेक्स के पेज में प्लेस की हुई है रूट के नाम से। ये काम करने के बाद लास्ट पे हमने एक काम ये करना होता है कि हमने अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा एक्सपोर्ट, उसके बाद राइट करेंगे डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद आपने अपने कंपोनेंट का नेम इस तरीके से राइट करना है विदाउट कर्ली ब्रेसिस और पेरेंसिस। आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे राइट नहीं करनी। ये करने के बाद हमने जब किसी भी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है तो यहीं पे हमने इसको इंपोर्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कुछ इस तरीके से करेंगे डॉट स्लैश, और इस तरीके से ऐप को हम यूज़ करेंगे। अगर आप लोग को याद हो index.js की फाइल में अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करते थे। फिलहाल मुझे इन तीन चीज़ों की ज़रूरत थी। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट प्रॉपरली आ रही है या कोई इशू है। यहाँ पे इसको अगेन मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। बेसिकली वो एरर कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे एक काम करना है। यहाँ पे एक तो आपने इस तरीके से सिंगल कोट्स को यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने इस तरीके से रिएक्ट डोम को राइट करना है। ये असल में बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लिखते हैं तो वो उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिख देता है, तो उसका मुझे यहाँ पे उसने एरर दिया है, तो उसको आप लोग यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा इस तरीके से, अगर तो आपके पास एरर आता है। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है हेलो फ्याज के नाम से। ठीक है जी, ये तो सिंपल हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल हेलो फ्याज आई एम लर्निंग सपोज, यहाँ पे मैंने राइट कर लिया आई एम टीचिंग रिएक्ट। ठीक है, अभी हमें एरर दे रहा है। अब एरर क्या है, आपने ये देखें, आपको यहाँ पे टर्मिनल में भी एरर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी कंसोल में भी आपको पता चल जाएगा एरर क्या है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज़ करना है रिएक्ट में, तो आपने हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट लेना है। या आप पेरेंसीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या आप डिव को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरीके से पेरेंसी ले लेता हूँ इस तरीके से, और इसको आपने क्लोज करना है लास्ट पे यहाँ पे। तो यही बेसिकली हमें एरर मिल रहा था कि आपने पेरेंट एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद एक और एरर यहाँ पे वो नीचे दे रहा है एक्सपेक्टेड, कि आप इसको यहाँ पे टर्मिनेट करें। बहरहाल हमारे पास एरर रिमूव हो चुके हैं।
इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आती है। यहाँ पे आ जाएं जी, ये हमारे पास नॉर्मल आउटपुट आ रही है, हेलो फयाज आई एम टीचिंग रिएक्ट। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपोनेंट, सिंपल एक कंपोनेंट लिया है और वहाँ पे दो एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे क्या किया है, रेंडर किया है। ये तो एक नॉर्मल आप जब कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अब दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स। अब मैं फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ चलता हूं और देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट को किस तरीके से क्रिएट करके आपने अपनी ऐप के साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए मैं यहां पे आता हूं जी अपने SRC के फोल्डर में। यहां पे आके मैं एक फोल्डर क्रिएट करने लगा हूं। यहां पे इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूं कंपोनेंट्स के नाम से। ये मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं यहां पे एक कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूं hello.js के नाम से। आप यहां पे JSX भी लिख सकते हैं, JS भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। YouTube पे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इसको .jsx लिखते हैं, लेकिन मैं यहां पे इसको .js के साथ ही राइट करूंगा। फिलहाल ये मेरे पास एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट को। तो मैं यहां पे राइट करूंगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहां पे जो रिएक्ट का वर्ड आपको डबल कोट्स में लिखा नजर आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं है, आप सिंगल कोट्स यूज करें या डबल कोट्स यूज करें। वहां पे बेसिकली एरर था रिएक्ट डोम के पैकेज का। बहरहाल मैं यहां पे राइट करूंगा फंक्शन। सेम आपने जैसे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते थे एज इट इज आपने सेम फंक्शन यहां पे राइट करना है। कोई भी डिफरेंट आपने लाइन यहां पे राइट नहीं करनी। मैं यहां पे राइट करता हूं फंक्शन, उसके बाद मैं यहां पे राइट करूंगा फंक्शन का नेम जो कि नॉर्मल आप करते थे। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस में हम यहां पे फंक्शन की बॉडी राइट करेंगे। तो आपने सबसे पहले यहां पे राइट करना है जी रिटर्न। यहां पे हमने रिटर्न करना है। रिटर्न के बाद मैं यहां पे एक हेडिंग ले लेता हूं, सपोज कुछ भी राइट कर लें। ये मैंने यहां पे एक हेडिंग राइट कर ली, हेलो आई एम क्रिएटिंग फंक्शनल कंपोनेंट। चलें इसको मैं कंप्लीट राइट कर लेता हूं। उसके बाद हमने यहां पे क्या करना है, इसको यहां पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। आपकी ये वाली जो कर्ली ब्रेसिस है इसको भी आपने सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। ये हम यहां पे फंक्शन तो राइट कर चुके हैं, लेकिन अभी ये वाला जो फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि hello.js के नाम से जो हमारा कंपोनेंट है, ये हमारी ऐप के साथ कनेक्ट नहीं है। ब्राउज़र में इसकी आपको आउटपुट अभी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना होता है। मैं यहाँ पे राइट करूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट के नेम हमारे पास क्या है, हेलो के नाम से हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट है। इसको मैं यहाँ पे अब करता हूँ कंट्रोल एस। ठीक है जी, ये हमने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया जिसको नाम दिया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट का। उसके बाद हम आते हैं app.js में। फिलहाल इस वाले कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। इसको दोबारा से अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज़ कर लेंगे। अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, अपने उस कंपोनेंट को अपनी ऐप के साथ यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट करूँगा इंपोर्ट, कंपोनेंट के नेम क्या है, हेलो फ्रॉम। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है। अब आपने यहाँ पे प्रॉपरली पाथ देना है, डॉट लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया था, कौन सा, कंपोनेंट्स के नाम से, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगेन स्लैश, उसके बाद मैंने यहाँ पे हेलो के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। आपने कंप्लीट पाथ उसका देना है। इस तरीके से आपने कंप्लीट पाथ कंपोनेंट का देने के बाद यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ सेमीकोलन। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आके मैं कंपोनेंट का नेम राइट करूँगा। कंपोनेंट का नेम मेरे पास क्या है, हेलो के नाम से मेरे पास ये कंपोनेंट है। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। अब एक चीज़ और माइंड में रखें, रिएक्ट ने हमें यहाँ पे ये भी अलाउ किया है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी नेम से यहाँ पे टैग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेलो नाम से एक टैग क्रिएट किया है, यानी कि एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे आपने लगाना है कॉमा। ठीक है जी, एरर आपका रिमूव हो जाएगा। मैं इसको जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा, जैसे ही आप इसको कंट्रोल एस करते हैं तो हमें उसने एक वार्निंग दी है अनरीचेबल कोड। बेसिकली ये वार्निंग आपके सामने उस टाइम आएगी जब आप इस तरीके से रिटर्न करवाएंगे और नेक्स्ट लाइन में आपने ये टैग यूज़ किया है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इसको इसके साथ राइट करना है, यानी कि ये सेम स्टेटमेंट है। अगर तो हमने मल्टीपल लाइंस राइट करनी है, फिर कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आपने इसको इस फॉर्म में राइट कर लेना है। ठीक है जी,
इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं। अब इसको कंट्रोल एस करें, कंट्रोल एस करके ब्राउजर में आए तो हमारे सामने यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट आ रही है, हेलो आई एम क्रिएटिंग फंक्शनल कंपोनेंट। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे hello.js के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। उस कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद हमने अपनी ऐप के साथ उसको इस तरीके से कनेक्ट किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंपल कंपोनेंट का टैग राइट किया है हेलो के नाम से। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली वो जो कंपोनेंट है वो इंपोर्ट होकर हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एंटर लाइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन एक पैराग्राफ राइट करता हूँ। सपोज हम एक पैराग्राफ राइट कर लेते हैं, कुछ भी राइट कर ले। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट किया, आई एम अ React.js डेवलपर। आपने एक दो चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो आपने माइंड में रखना है कि हमेशा अगर तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं तो रिएक्ट ने आपसे कहा है कि उनको हमेशा आप पेरेंट एलिमेंट के अंदर प्लेस करें। हम यहाँ पे जैसे ही पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम है। मैं एक और काम करता हूँ, एक और एलिमेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ H2 और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं हेलो फयाज वहीद। 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अब एक तो एरर आपके पास ये है कि जब भी मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करें तो एक कंटेनर के अंदर प्लेस कर लिया करें। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक कंटेनर लूँगा और तीनों एलिमेंट्स को मैं उस कंटेनर के अंदर प्लेस कर दूँगा। ठीक है जी। जैसे ही हम इसको प्लेस करेंगे, अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब आपके पास एक वार्निंग आ रही है अनरीचेबल कोड। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रिटर्न के बाद पेरेंसीज को यूज़ करना है। यहाँ से आप ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ से आपने सेमीकोलन को रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने रिटर्न जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे आपने सेमीकोलन यूज़ करने के बाद इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब ब्राउज़र में चेक करते हैं तो हमारे पास प्रॉपरली ये वाली H1 की हेडिंग, उसके बाद मैंने एक H2 की हेडिंग को यहाँ पे यूज़ किया है, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है। तीनों एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो फंक्शनल कंपोनेंट हेलो के नाम से क्रिएट किया है, बेसिकली उस कंपोनेंट में मैं सारी की सारी चेंजेस कर रहा हूँ और उस कंपोनेंट को हमने यहाँ पे अपनी ऐप के साथ यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवाया हुआ है। इंपोर्ट करवाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पे आउटपुट आ रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि hello.js का जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है, अगर सेम आउटपुट यानी कि सेम मुझे एलिमेंट्स 2-3 जगह पे, 10 जगह पे, 20 जगह पे, 100 जगह पे मुझे चाहिए तो मैं हमेशा क्या करूँगा, जस्ट वहाँ पे इस तरीके से हेलो को राइट कर दूंगा। ऑटोमेटिकली हेलो कंपोनेंट के अंदर जितना भी कोड होगा ऑटोमेटिकली आपके उस जगह पे यानी कि पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स का मेन एडवांटेज है। बहरहाल हमने यहाँ पे जो फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हुए क्रिएट किया है। अब यही वाला काम जो कि हमने फंक्शन को यूज़ करते हुए किया था, मैं ES6 में अगर इसी काम को करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड राइट करूँगा कांस्टेंट का इस तरीके से। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे राइट करूँगा हेलो। ठीक है जी, जैसा कि हमने ऊपर एक फंक्शन क्रिएट किया था हेलो के नाम से। उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद इस तरीके से आपने पेरेंसीज को यूज़ करना है। पेरेंसीज को यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे एक एरो लेना है। सिंपल, मैं इसी वाली हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं हम कंट्रोल एस। ठीक है जी, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो फयाज वहीद। अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली आउटपुट आई है कि अगर आप फंक्शन का कीवर्ड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ES6 में इस तरीके से भी कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने हेलो नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। उसके बाद सपोज मैं अगर यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ऐड करना चाहता हूँ, चलें यही वाला जो पैराग्राफ है इसी को मैं कॉपी करता हूँ। यह आपको बताने का मकसद ये है कि एक सिंगल जो आपके पास एलिमेंट होता है वो एरर नहीं देता। जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे फिर आपके पास एरर आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि आप यहाँ पे इसको पेरेंट एलिमेंट के अंदर राइट करें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिव का पेरेंट एलिमेंट राइट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। जैसे ही क्लोज़ करते हैं एरर रिमूव हो चुका है। इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली आउटपुट आ रही है।
इसके अलावा लास्ट पॉइंट, वीडियो को एंड करने से पहले एक और पॉइंट मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि जब हम कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करते हुए कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं तो हमें रिएक्ट ने कहा कि आप यहां पे ज़रूरी नहीं है कि हेलो यूज़ करो। मैं यहां पे यूज़ कर लेता हूं। फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहां पे लिखा टेस्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको भी यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। अगेन मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ टेस्ट। ठीक है जी, इस तरीके से इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करके अगर देखें तो आपके पास नॉर्मल आउटपुट आ रही है। इट मीन्स कि अगर तो आप ES6 मेथड से कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, तो आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने कंपोनेंट का नेम एग्जैक्ट राइट करना है। मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका टैग बना दिया, मेरे पास आउटपुट आ रही है। इसके अलावा रिएक्ट ने कहा कि अगर तो आप एक सिंगल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप एक काम करें, उसको इस तरीके से राइट कर लें, कोई इशू नहीं है। इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, नॉर्मल आउटपुट मेरे पास आ रही है। अब चूंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, मेरा प्लान था कि मज़ीद 2-3 कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने किस तरीके से उनको इंपोर्ट करना है उसको भी देख लें। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 5 से 6 मिनट की एक वीडियो होगी, उसमें बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ये जो एक कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं इसके अलावा मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट्स, तो उनको हमने यहाँ पे किस तरीके से इंपोर्ट करना होता है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी इशू हुआ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।